अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। तो फाइनली हमारी ये प्यारी पिटारा आंटी की जो जर्नी है, वेट लॉस जर्नी, वो सामने आ चुकी है। और वेट लॉस जर्नी में जो ब्लंडर पे ब्लंडर मार के पिटारा आंटी निकल चुकी हैं, उसको तो हम करेंगे ना एक्सपोज, और विद प्रूफ। देखो, बिना प्रूफ के नहीं हम बात कर देना ना ना चाटू। देखो, हम तो तुम लोगों की मालकिन की तरह है नहीं, हर वक्त चूना लगा के अपनी पब्लिक को तो निकल जाएं। हम बात तभी करते हैं जब हमारे पास प्रूफ होते हैं चीज़ों के। तो खैर, आज की मेरी वीडियो में साथ साथ कॉर्नर पे आप स्क्रीनशॉट जो हैं वो देखते जाइएगा। सारे स्क्रीनशॉट डेट के साथ मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी। वैसे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे दिल तो नहीं कर रहा था ये चीज़ें लगाने का, लेकिन फिर भी मैंने लगाई, क्योंकि बहुत सारी चाटू यहाँ पे आती हैं ना हमें गालम गलोच करने। अरे तुम झूठ बोल रही हो, अरे तुम झूठ बोल रही हो। तो चाटू, तुम लोगों के लिए ना ये जो मैं कॉर्नर पे स्क्रीनशॉट डेट के साथ मेंशन कर रही हूँ ना, ये तुम लोगों के मुंह पे या पिटारा आंटी के मुंह पे, किसी के मुंह पे तो बहुत बड़ा, वो कहते हैं ना, थप्पड़ है जो ये झूठ बोल कर गई है। तो खैर, इसके झूठ से रिलेटेड बात होगी। साथ ही साथ सलमा एक बार फिर से अपने चैनल पर हो चुकी है एक्टिव, और सलमा ने बहुत से जवाबात भी दिए हैं। अपनी फैमिली को उसने क्या जवाब दिए हैं उस पर भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन। और सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर पिटारा आंटी आती हैं और कहती हैं कि मैंने 80 किलो से 65 के 65 किलो तक का जो वज़न है, जो मैंने कम किया है, उसकी मैं जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ। कहती है, मैंने चावल और रोटी बिल्कुल छोड़ दिए थे। मैंने काफ़ी टाइम से चावल और रोटी छोड़ दी हैं, यही मेरी डाइट है। अच्छा, इससे पहले 1-2 दिन पहले भी ये आई थी और इसने बोला था कि 3-4 महीने हो गए हैं मैं जिम कर रही हूँ, मैंने एक्स्ट्रा खाना-पीना छोड़ दिया है, रोटी मैंने छोड़ दी है। और आज भी इसने कहा कि मैंने चावल और रोटी बिल्कुल स्किप कर दी। अब ये जो कॉर्नर पे मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ ना, ये इसके इसी बात के जवाब में थप्पड़ है। ये जो इसने कहा है कि चावल तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिए, रोटी भी मैंने छोड़ दी, और ये जो बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, सरसों का साग, ये जो देसी घी की चूरियाँ, बिरयानी, पुलाव, ये स्पैगेटी, पास्ते, ये जितनी चीज़ों के आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख रहे हो ना, मोमोज़, चने, पराठे, अच्छा जी, इसके अलावा हलवे, और ये सब कुछ जो आपको नज़र आ रहा है ना कॉर्नर पे, ये जवाब है इन चीज़ों का, इसीलिए लगा रही हूँ। मुझे वैसे ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं, कोई खाना वाना किसी का निकाल के लगाना, मैं नहीं लगाना चाह रही थी, लेकिन चूँकि अब हम रिएक्शन दे रहे हैं, हमें वैलिड पॉइंट के साथ पिटारा आंटी की इस बात का जवाब देना है कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे चावल, तुम्हारी रोटी, तुम्हारा कोई भी खाना कभी भी स्किप नहीं हुआ। तुम हमेशा जैसे पहले खाती आ रही थी वैसे ही अब खाती हो। अब ये जो खाना स्किप करना और ये सब का झूठ इसने बोला, वो क्यों बोला? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने इंजेक्शन और अपने ट्रीटमेंट को छुपाने के लिए। देखो, जब ये कराची गई थी ना, अभी मैंने अपनी कम्युनिटी पर जो पिक्चर लगाई है ना, जिसने नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखना, मेरी कम्युनिटी पर इसकी पिक्चर्स लगी हुई हैं। जब ये कराची जा रही थी, सोचो कराची जाने के टाइम तक ये कितना मोटी थी, इसका फेस कितना मोटा था। और ये जो स्टार्टिंग के 2-3 स्क्रीनशॉट इसके फेस के मैंने लगाए हैं, नीचे डेट आप खुद देख लो कि डेट क्या है, और कुछ ही दिनों बाद इसका फेस इतना पतला कैसे हो सकता है। तो कराची जाते हुए ये इतनी मोटी, और कराची से आने के बाद एकदम से ये पतली। चलो देखो, जब इंसान जिम करता है ना या पूरी डाइट लेता है, उसका पता चलता रहता है, साथ-साथ उसमें कमी आती है, उसका फेस हर एक चीज़ में ना, देखने वाले को भी होता है कि नहीं, तुम आहिस्ता-आहिस्ता पतली होती जा रही हो। लेकिन कराची जाने तक इस औरत का जो मोटापे का हाल था, पूछो मत। और कराची से आते ही ये इतना पतली हो गई। जब ये कराची थी तब मैंने बार-बार बोला था, मैंने कहा, चाटुओ मेरी बात लिख लो, चाटू मेरी बात लिख लो, तुम लोगों की मैडम ट्रीटमेंट करवा रही है, और कराची से वापस जाते ही वो फिर से ड्रामा करेगी कि मैं जिम जा रही थी, मैंने जो है वो अपनी डाइट अच्छी की है तो इसलिए मैं स्लिम हो गई हूँ। तो यहाँ पर देख लो, इसने कोई डाइट अच्छी नहीं की, इस पे कोई जिम का असर नहीं है, ये यहाँ ट्रीटमेंट करवा रही है और कराची से जाते ही ये पतली होगी। लेकिन आप लोग हमारी बात कहाँ सुनते हो? अरे आप लोग तो अंधे, बहरे, गूंगे हो चुके हो। और वही हुआ, कराची से आते ही इसने स्लिम 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 स्लिम, कपड़े खुले हो गए, मैं पतली हो गई, इसने नौटंकी शुरू कर दी। अब मुझे बताओ, मेरी बहुत सारी बहनों ने मुझे नीचे कमेंट किए,
उन्होंने कहा कि किसी ने कहा मैं 1 साल हो गया, किसी ने कहा मुझे कितने मंथ हो गए हैं, मैं रेगुलर जो है वो जिम जा रही हूँ, और किसी ने कि मेरे जिम ट्रेनर इतने अच्छे हैं, मतलब हाई-फ़ाई क्वालिफ़ाइड भी हैं, मतलब वो इससे रिलेटेड उनमें काफ़ी नॉलेज है, वर्कआउट और डाइट और ये सब चीज़ें ना, तो वो बहुत अच्छे से मतलब मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। उसके बावजूद भी मेरा इतनी तेज़ी से वज़न कम नहीं हुआ। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये तो जिम महीने में 4 दिन जाती रही है, फिर नहीं कभी ये निकल गई कराची घूमने के लिए, कभी ये गाँव के 2 टूर करके आ गई, इस बीच जिम ये कहाँ जा रही थी? इतना इतना टाइम इसने जिम से छुट्टियाँ की, ये कोई रेगुलर जिम नहीं जाती थी। अब तो कितना ही टाइम हो गया, इसने जिम बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सिर्फ़ 4, 6, 8 दिन आप जिम जाओ और आप इतने पतले हो जाओ? और जहाँ तक ये डाइट की बात करती है, तो आप खुद देख लो, ये शवारमे, ये मिठाइयाँ, ये मोमोज़, ये बिरयानियाँ, ये सब चीज़ें तो यही खा रही है ना? किसी और का तो यहाँ पे नहीं है। तो ये सब कुछ भी ये खा रही है, हर एक चीज़, और कोई वॉक वग़ैरह कुछ भी नहीं है। ये जो आधी-आधी रात तक ये बाहर शॉपिंग और यहाँ-वहाँ हांडने के बाद ये आती है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो सरासर झूठ बोल रही है, यहाँ पर क्लियर चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इसने ट्रीटमेंट लिया है। लेकिन अब पिटारा आंटी और पिटारा आंटी के अंधे चाटू वो कहाँ मानते हैं। अब चाटुओं ने एक ही रट लगा ली होगी, अरे हेटर जल जाएँगे, अरे हेटर जल जाएँगे। ओए हेटर क्यों जल जाएँगे? अक्ल के अंधों को ये अकेली दुनिया में पतली तो नहीं हुई ना कि हेटर इससे जल जाएंगे। ये तुम लोगों को सी बना रही है, चूना लगा रही है। इसके चूना लगाने की सबसे बड़ी जाकर वजह देखो, इसकी वीडियो तो जिन्होंने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी वो कम्युनिटी पर चेक करो। इसकी ड्रेसिंग, जो ये आज की वीडियो में ड्रेसिंग करके आई है, जिस तरह इसने टाइट जिस्म के साथ चिपकी हुई शर्ट पहनी हुई है, जीन्स पहनी हुई है, तो चाटुओ ये तुम लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब है अपनी मैडम की तरफ से। उसने अपनी रियलिटी तुम लोगों को आज दिखाई है। ये जो तुम लोग रो रहे थे ना कल व्लॉग नहीं आया, अम्मा परेशान होंगी, पिटारा परेशान होगी, हेटर पे केस करो, फलां करो, फलां करो। ओ अक्ल के अंधों, वो परेशान नहीं है। वो बैग पर ये ख़रीदो फ़रोख्त अपनी वो लगी हुई है, ये शर्ट ख़रीद के लाई है अपने आप को पतला दिखाने के लिए। वो ये सारी नौटंकियाँ कर रही है, वो अपनी मौज मस्ती मस्त कर रही है। उसको जितना तुम लोगों को सी बना के चूना लगा के लूटना था, उसने लूट लिया। उसको ना माँ की फ़िक्र, ना बच्चों की फ़िक्र, ना शौहर की फ़िक्र, ना बच्चों के फ्यूचर की फ़िक्र। और तुम वाइटी फैमिली को तो वो जूते पे भी नहीं लिखती ना, उसको तो तुम लोगों की जूते जितनी भी फ़िक्र नहीं है। तुम लोग पिटती रहती हो, कौसर ना दिखाओ वो कौसर को दिखाती है। तुम लोग पिटती हो, नज्जों से ना मिलो वो नज्जों से मिलती है। तुम लोग पिटती हो, यहाँ ना जाओ, वो वही सब कुछ करती है जिससे तुम लोग पिट रहे होते हो। तो इसका तो क्लियर है कि वो तुम लोगों को जूती पे भी नहीं लिखती। तुम लोग जितने मर्ज़ी उसके पीछे मरो, गालियाँ दो। अच्छा खैर, उसके बाद अम्मा परेशान है, पिटारा परेशान है, तो आज उसकी परेशानी आप लोगों ने देख ली होगी, वो कितना बैक पर परेशान थी। वो एन्जॉयमेंट में, जिस औरत के पास अपनी बच्ची के दांत सीधे करवाने के लिए 2 लाख नहीं था, उसके पास अपनी 12-12 हज़ार रुपए की मेडिसन, और अपने मतलब मैं आपको बताऊँ ये लाखों में ट्रीटमेंट है, हज़ारों में नहीं है। ये जो इंजेक्शन का ले रही है, अच्छे खासे एक्सपेंसिव ये मिलते हैं इंजेक्शन। और ये जिस तरह अपनी शॉपिंग ब्रांड से कर रही है और ये सब चीज़ें, मतलब इसने कहा ना कि सिर्फ अपनी ज़ात से प्यार करो, तो ये प्रूफ कर रही है कि इसको बच्चों से, शौहर से, माँ से, किसी XYZ से नहीं है। इसको सिर्फ अपनी ज़ात से प्यार है, और अपनी ज़ात का प्यार ये लोगों को दिखा भी रही है। बच्चों की हालत सब लोगों ने देखी। इसके कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे होते हैं बच्चों की कंघी कर दे, तैयबा कितनी बुरी हालत में, तैयबा पर तवज्जो दे। वो पिट पिट के मर गए कि तैयबा पर तवज्जो दे। तैयबा की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, उसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाइए। गई कभी लेके, लेकिन अपने लिए आज इसने क्या कहा, मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया, उससे ये, मतलब पूरा अपना इसने हिसाब किताब ठीक रखा है, लेकिन बच्चों पे ज़ीरो। अच्छा खैर, उसके बाद कहती है कि मतलब डाइट वाइट की वजह से ना मैंने वेट लूज़ किया है, और अपने आप पे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। छोटी ईद पर जो है वो मुझे लार्ज साइज़ आता था। अभी ये जो छोटी ईद 2.5 महीने पहले हुई है, उस पर मुझे लार्ज साइज़ कपड़े आते थे। अब आप मुझे खुद बताओ, 2.5 महीने भी अभी पूरे नहीं हुए छोटी ईद को, उस पर इसको अगर लार्ज साइज़ आता था, तो अब भी मतलब बड़ी ईद आई भी नहीं है, 2.5 महीने भी पूरे नहीं हुए, ये एकदम से स्मॉल साइज़ पे आ गई। मतलब चाटुओ, माना तुम लोग चाटते हो, माना तुम लोग अंधभक्त हो, लेकिन इतना भी ना करो यार। इतनी इतनी भी लेवल पर गिरी हुई झूठी बात पर यकीन कैसे कर सकते हो कि एक बंदी जिसको लार्ज साइज़ आता था, 2 महीने के अंदर अंदर वो ठूसती भी रही, खाती भी रही, देसी घी, चूरियाँ, बिरयानियाँ, सब कुछ के बाद भी वो अब स्मॉल साइज़ पहन रही है।
मतलब मैं ये सुन के मैं हैरान इस चीज़ पे नहीं थी कि वो झूठ बोल रही है, उसकी तो आदत है। मैं हैरान इन चाटुओं पे होती हूँ कि यार किस तरह ये उसके इतने बड़े-बड़े झूठ ईज़िली हज़म कर लेती हैं। और ये जो अपने आप को कहती है ना मैं अल्लाह की बहुत चुनी हुई हूँ, तो मतलब मोमिन जो है, मोमिन की पहचान ये है कि वो जब बोले तो वो सच बोले, मोमिन की ज़ुबान से कभी झूठ नहीं निकलता। और पिटारा आंटी मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, व्लॉग में 100 में से कोई इक्का दुक्का ही अगर कोई ये सच्ची बात बोल दे, इसका 99 पॉइंट टोटल झूठ होता है। पूरे दिन में झूठ झूठ झूठ, इसके अलावा इसकी ज़ुबान से कुछ निकलता ही नहीं है। और फिर ये कहती है मुझे अल्लाह ने चुना हुआ है। आज जिस तरह का लिबास पहन कर ये यहाँ बैठी हुई थी, ये क्या दिखा रही है कि हमारे रिलीजन में ऐसे लिबास पहनने वालियों को अल्लाह चुनता है। नऊज़ुबिल्लाह, अस्तगफार अस्तगफार। हमारी जो बीबी फातिमा थी, हमारी पाक मुक़द्दस जो मतलब हम उनके लिए मतलब अपनी ज़ुबान से लफ्ज़ निकालते हुए भी ना यही होता है कि हमसे बेअदबी ना हो। जब उनके सर के 2 बाल नज़र आए थे ना, 2 बाल, वक़्त रुक गया था। 2 बाल उनके सर के नज़र आए थे। मतलब ये है इस्लाम, ये है औरत के लिए हुक्म, ये है हमारी पाक बीबियाँ। और ये यहाँ पर नौटंकी ड्रामा करके अपने गुनाहों, अपनी गंदगियों पर पर्दे डालने के लिए, अपने आप को लोगों के सामने मज़लूम पेश करने के लिए हमेशा अल्लाह का नाम यूज़ करती है। हमेशा मैं आसमान को देख के बातें कर रही हूँ। हर एक गलत बिद्दत जो होती है ना, बिद्दत, वो ये इस्तेमाल करती है। बिद्दत आके लोगों को बताएगी। हालांकि हमारे इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसला आसमान को देखकर बातें करने का। हमारे इस्लाम में औरत की इतनी बेपर्दगी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे इस्लाम में अल्लाह ताला ऐसी औरतों से बिल्कुल खुश नहीं होता कि जो अपने शौहर को कुत्ते की जगह पे रखें, उसको दुनिया के आगे ज़लील और रुसवा करें और बाकी बनाव सिंगार लोगों के लिए करें, लेकिन जब शौहर घर पे हो उसको मैट्रेस में नौकरों की तरह सुला के और उसके सामने मुँह फाड़ सर झाड़ घूमती रहें। तो ऐसी औरत का हमारे इस्लाम में मोमिन, नेक, पाक होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आजकल लोग करते हैं, मैं उस चीज़ से डिनाई नहीं करती कि नहीं करती, दुपट्टा नहीं लेती, मेकअप करती हैं, सर्जरीज़ करवाती हैं, सब कुछ करवाती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे इस्लाम में हराम है। अगर ये अपने आप को मोमिन, बड़ी नेक पाक बीबी और अल्लाह की चुनी हुई एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से वाईटी पर आती है ना, तो इस हिसाब से मैं इसका ये सारा वो सामने रख रही हूँ कि इस हिसाब से ये कितना बड़ा गुनाह करती है। बाकी देखो, सब जीन्स पहनती हैं, सब सर पे दुपट्टा नहीं लेती, बाल खोलती हैं, मेकअप करती हैं, सर्जरीज़ करवाती हैं, लेकिन उन्होंने आकर कभी ये नहीं कहा कि हम अल्लाह की चुनी हुई हैं। एक हम ही नेक पाक हैं, बाकी सारी दुनिया गुनहगार है। एक हम ही सच्ची हैं, हमसे अच्छा सच्चा कोई नहीं है। इसी एक वजह से हम किसी और को नहीं बोलते। जिस दिन अगर वो भी दिखाएं गंदगी और बोले मुंह से अल्लाह का नाम और हर मलबा अल्लाह पे डाल दें, तो हम उन पे भी पॉइंट उठाएंगे, जिस तरह ये करती है हमेशा से। जब अपने पे आई है, अपना जीजा वाला कांड खुला है, तो ये दुपट्टा लपेट के आ गई, आज से मुझे अल्लाह ने हिदायत दे दी है, आज से मैं दुपट्टा करूँगी। अब कहाँ गई वो हिदायत? अब कहाँ गई वो हिदायत? जवान बेटा घर में, जवान नौकर घर में, और जिस तरह की ये ड्रेसिंग करके ये वीडियोस दुनिया के आगे लाखों लोग देख रहे हैं, ये डाल रही है और उसके बाद ये नेक बन के आ जाती है कि मैं ही एक अल्लाह की चुनी हुई हूँ। मतलब कैसे, मैं कहती हूँ जो मुस्लिम इसको औरतें देखती हैं वो कैसे डाइजेस्ट करती हैं इसकी ये सारी जो हरकतें हैं, और इस तरह ये आकर जो इस्लाम का नाम यूज़ करके अपनी गंदगियों को कवर करती है। अच्छा, फिर इसने डाइट क्या दिखाई कि मैं सुबह अंडे लेती हूँ, दिन को मैं फ्रूट्स लेती हूँ, दही लेती हूँ और रात को मैं टिक्का खाती हूँ। अब मुझे चाटुओ एक बार, कसम है तुम लोगों को उस इंसान की कसम जिसे तुम लोग बहुत ही अजीज़ रखते हो, उसकी कसम आज मैं तुम लोगों को देती हूँ। चाटुओ जो भी यहाँ देखने आई हो ना, मुझे एक बात सीरियस अपने दिल पे हाथ रख के बताना, क्या इसके घर में ये सिर्फ डेली टिक्का खाती है, 2 से 3 अंडे खाती है और फ्रूट खाती है, इसके अलावा आपने इसको कभी कुछ खाते हुए नहीं देखा? ये जो डेली इसके घर में बिरयानियाँ बनती हैं, ये कभी इसने नहीं खाई। ये जो मोमोज़ हैं, और कराची में ये जो थी बिरयानियाँ और बाहर के खाने, दावतें, मिठाइयाँ और ये सब कुछ सुबह के नाश्ते, ये जितनी चीज़ें मतलब अभी दिखाती सिर्फ थोड़ा बहुत ये व्लॉग में ना, बाकी 24 घंटे में और क्या खाती क्या करती वो तो हमें नहीं पता। सिर्फ व्लॉग की हद तक भी अगर आप देखो तो क्या जस्ट ये सिर्फ टिक्का खा के, अंडे खा के और फ्रूट खा के पूरा दिन गुजारती है? मतलब इतना भी इंसान क्लियर झूठ ना बोले। अभी 2.5 महीने पहले रमज़ान गुजरा है, रमज़ान के महीने में ये जो बाहर से बने बनाए रोल लेकर आई थी, इसने कितना दिखाया ये मेरे बड़े फेवरेट हैं, ये मैं बड़े शौक से खाती हूँ, क्रीम चाट ये वो। क्या ये डाइट में आती हैं चीज़ें?
ये जो बीबी के शवारमे पे डेली जाकर वहाँ से शवारमा खाया जाता था, क्या ये डाइट में आती हैं चीज़ें? आए दिन इसके घर में पिज़्ज़ा, बर्गर, केक ये सब चीज़ें आती हैं, क्या ये सब डाइट में आता है? और इतनी मतलब अनहेल्दी चीज़ें खाने के बाद एक इंसान आकर बोले कि महीने क्या कुछ दिनों के अंदर उसका वज़न इतना कम हो गया कि उसको लार्ज से स्मॉल साइज़ कपड़े आ रहे हैं, और हम आँखें बंद करके कहें कि नहीं, नहीं ये बंदा सच बोल रहा है। मतलब इतने हम अंधे नहीं है ना, हम अंधे बन भी नहीं सकते। अच्छा, उसके बाद इसने एक टैबलेट दिखाई और उसने कहा कि ये मैं टैबलेट लेती हूँ और इनसे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फिर भी आप अपने डॉक्टर से पूछ के लेना। और मैंने भी अपने डॉक्टर से ये पूछ के ली थी। अब मुझे बताओ, खैर ईमान तो उस उन लोगों में भी नहीं है जो इसकी चाटू बनी फिर रही हैं ना, जो सच हज़म नहीं कर सकती, जो सच सुनते ही गलम गलोच और गंदगी पर उतर आती हैं। मुझे बताओ, चलो मान लिया ये कहती है कि मैं लोगों को दिखाना नहीं चाह रही थी, नज़र ना लगे, सब कुछ मान लिया। जिस तरह जगह-जगह इसने वो जिम शुरू किया था, तो इसने प्रोटीन वो लेकर आई थी पाउडर, और वो ब्लैक सा वो एक बॉटल और वो सब दिखाती थी। कहीं न कहीं हमें वो दिख ही जाते थे ना साइड टेबल पर, किचन में कहीं न कहीं। अब जो बंदा एक टैबलेट डेली यूज़ कर रहा हो, अब 2 टाइम है, 3 टाइम है, वो मुझे नहीं इसकी डोज़ पता, लेकिन यूज़ कर रहा हो, क्या वो इसके घर में आपको कहीं पर भी इन 2 अढ़ाई महीनों में नज़र नहीं आएगी? आएगी ना। ये जब व्लॉगिंग शेयर कर रही है, ये कहीं न कहीं तो बताएगी कि हाँ, मैं वेट लॉस के लिए वो टैबलेट ले रही हूँ सब कुछ, लेकिन इसने आज तक नहीं ज़िक्र किया था। अब इसने क्यों किया है? ये वो टैबलेट कोई लेती नहीं रही, इसने कभी नहीं ली, इसने अब वो सर्च करके यहाँ पर डाली हैं। क्यों डाली हैं? क्योंकि इसको पता था कि अगर मैं यूँ ही आकर कह दूँगी ना डाइट से मैं पतली हुई हूँ, तो लोग अब ट्रस्ट नहीं करेंगे। लोगों को यकीन आ जाएगा कि हाँ, मैं नैना से कराची से ट्रीटमेंट लेकर आई हूँ और अभी भी वो मैं इंजेक्शन ठुकवा रही हूँ। तभी तो ये लेज़ी सुस्त इधर-उधर पड़ी रहती है, क्योंकि जब वो इंजेक्शन लगाते हैं, हफ़्ते में 1 बार लगता है शायद, उसका वो एक कोर्स होता है, तो तब इंसान बहुत लेज़ी हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है। उसके साइड इफ़ेक्ट भी कुछ आते हैं, वोमिटिंग होती है, मतलब थोड़ा उठा नहीं जाता, एनर्जी लो हो जाती है, थोड़ा उस पे ना साइड इफ़ेक्ट इंसान पे, हर एक इंसान पे डिफरेंट होते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से। अब जब ये इतना लेज़ी और ये इस तरह दिखा रही होती है ना, ये तब लेती है इंजेक्शन, और उन्हीं की वजह से ये हुई है पतली। अब उसका भांडा ना फूटे, इसलिए इसने वो गोलियाँ बीच में ले आई कि किसी तरीके से ये नैना और इंजेक्शन वाली बात जो है ये दबे, ये उठे ना। हालाँकि इसके चाटू और इसके सपोर्टर्स भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये नैना के साथ मिलके उसे ट्रीटमेंट करवा के आई है। चाहे अब ये हज़ार बहाने बनाए, जो मर्ज़ी कर ले, लेकिन रियलिटी यही है, और आज नहीं तो कल इसके प्रूफ़ भी आएँगे, लोगों के मुँह पे आएँगे। लेकिन वही बात है ना, फिर लोग मानते नहीं हैं, और जब आ जाएँ तो कहते हैं तो क्या हो गया? तो क्या हो गया अगर उसने कर लिया? तो हम भी यही कहते हैं, अगर कर लिया तो क्या? तो बताओ अपनी इसी पब्लिक को, जो 6 साल से तुम्हारे लिए रो रही है, जो 6 साल से तुम्हारे लिए दूसरे लोगों को ट्रोल कर रही है, अपनी इसी पब्लिक को आकर बताओ, हाँ मैंने ट्रीटमेंट लिया है, हाँ मैं नैना के पास गई थी, मेरे पास पैसा है, मैंने अपने लिए सब कुछ किया। तो इसमें क्या हम भी कहेंगे चलो ठीक है, अगली बंदी मुँह पे आके बता रही है हाँ मैंने किया है। अब अगर आप इसकी डेली रूटीन देखो, इससे व्लॉग तो अब बन नहीं रहा। 6 साल तक इसने कौसर को ज़लील किया, कौसर कौसर करती रही, लोग तब बेवकूफ़ थे, इसकी बातों में आते रहे, कौसर नाम पर इसको बहुत सिंपैथी देते रहे, व्यूज़ देते रहे, बैक पर भी काफ़ी फंडिंग चलती रही, सब कुछ। लेकिन अब वो चीज़ें हो चुकी हैं फ्लॉप, अब लोगों को भी समझ आने लगी है, क्या कौसर कौसर, एक दिन उससे गले मिल रही होती है, अगले दिन कौसर ये करके चलेगी, अब वो इसका कंटेंट चलता नहीं। हस्बैंड को भी जितना नंगा करके ज़लील करना था वो भी कर लिया, अब वो भी इसका कंटेंट चलता नहीं। अब अम्मी को बुला के अम्मी को भी रज के ज़लील करवा लिया, हर दूसरे दिन अम्मी का मोबाइल छुपा दिया, अम्मी ने जवाब दे दिया, अम्मी परेशान है, अम्मी का बीपी हाई हो गया, अम्मी का फलाना हो गया, ये नौटंकी ड्रामे करती है। अब उस पर भी इसको पब्लिक ने व्यूज़ देना छोड़ दिए। अब ये करे तो करे क्या? व्लॉगिंग इसके बस की नहीं, डेली या पूरे दिन की रूटीन वही औरत दिखा सकती है ना, जो सुबह उठे या जो किसी काम को हाथ लगाए। जो औरत पड़ी बिस्तर में रहे या बाज़ारों में, वो क्या रूटीन दिखाएगी? डेली डेली ये बाज़ार जाती है, सारा दिन इसका बाज़ार में गुज़रता है, अब ये डेली बाज़ार दिखाएगी तो भी लोग कहेंगे तू तो पीछे से लोगों से रो रो के मांग रही है, मैंने सोलर पैनल लगवाने हैं, मैंने ये करना है, और वहाँ तू हर वक्त बाज़ार पड़ी रहती है। तो वो चीज़ें भी अब दिखा नहीं सकती, अब यही कुछ करती है, एक एक दिन में 2-2 3-3 व्लॉग। ये बिरयानी बना दी मैंने, ये अम्मा ने चूरी बना दी, ये अम्मा रो गई, ये अम्मा का मोबाइल छुपा दिया, ये इंग्लिश कंपटीशन कर दिया, ये स्किन केयर कर दी, मतलब यही कुछ, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं दिखा सकती। अब देखो जितना इसको
कमाना था, जितना लोगों को लूटना था, जो कुछ करना था वो इसने कर लिया। अब इसके लिए चैनल बाढ़ में जाए, अब इसके लिए इसकी पब्लिक बाढ़ में जाए, इसके रिश्ते बाढ़ में जाए, इसको सिर्फ अपने अब ये लगी है इंजेक्शन ठुकवाने, सर्जरियां करवाने कि अब अपने आप पे देखूं, अब मैं लड़की बनूं। जिस तरह नैना ने, देखो नैना ने भी जब ये स्लिम ट्रीटमेंट सब कुछ करवाया था, उसके बाद उसने भी सेम इसी तरह जीन्स पहन के, शर्ट पहन के अपनी पिक्चर जो है वो इंस्टा पर लगाई थी। इसी तरह सेम आज जिस तरह इसने किया है ना, सेम उसने भी इसी तरह किया था। अब ये उसकी देखा देखी ना, उसको कॉपी करके ये सब कर रही है। और कहाँ गए वो चाटू जो कह रहे थे सलमा ने ब्रांड ओपन किया है तो पिटारा की कॉपी की है, जिस पिटारा का ब्रांड पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है इस वक्त ना, वो पता भी नहीं है इन्हें। तो अब आप आकर पिटारा को बोलो कि तुमने नैना की कॉपी की है, लेकिन नहीं, वहाँ मुँह नहीं खुलेगा। अब ये खुलकर आ गई है जो इसकी रियलिटी थी। पहले भी ये जीन्स पहनती थी, टॉप पहनती थी, हम लोग पिट पिट के मर गए कि ये वाइटी पर जो मज़लूम बन के आई है, ये मज़लूम नहीं है। वाइटी से पहले शलवार कमीज़ भी से इसका कोई लेना देना नहीं था। हमें अक्सर इस जिस मोहल्ले में ये रहती थी, वहाँ के भी बहुत से लोग हमारे पास आते थे कमेंट सेक्शन में, सब ने बताया, उन्होंने कहा कि बहुत गंदा इसका बोल चाल है, इसके घर में हर वक्त चीखम चिल्ली रहती है, लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है, इसको ना बच्चों का पता है ना शौहर का पता है, और हमेशा ये जीन्स टॉप और इसी तरह की ये ड्रेसिंग करती है। लेकिन हम पिटते रहे और हमें हेटर का नाम दे के ना साइड पे कर दिया गया। इसने शुरू से पता है ग्रुप क्यों बनाया है, हेटर सपोर्टर। अब हेटर हेटर जो सच आके बोलता था उसको हेटर में डाल दिया। क्यों? क्योंकि इसको पता था कि कहीं ना कहीं से मेरी रियलिटियाँ खुलेंगी, कहीं ना कहीं से कोई आकर बताएगा। इससे पहले मैं इन लोगों को ना हेटर और नफरत लोगों के दिलों में इनके लिए इतनी बार दूँ, अगर ये सच भी बोलते रहे इन पर आकर कोई ट्रस्ट ना करे। लेकिन अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह खुद ही करके दिखाता है। आज इसका सच ये खुद ही सामने ला रही है, ये खुद ही बता रही है कि जिस तरह ये जीन्स इजीली पहनती है। मुझे बताओ, एक औरत जिसने सारी ज़िंदगी कभी जीन्स ना पहनी हो, कभी फैशन ना किया हो, वो औरत बुढ़ापे के नज़दीक आकर, जिसके बच्चे 3 जवान हो, वहाँ पर इतना ईज़ी हो कि जीन्स पहन के जवान बच्चे के सामने और कैमरे के सामने वो फिर लेगी। क्या आप इस चीज़ को मान सकते हो? कभी भी नहीं। वही औरत इतना ईज़ी होके पहन सकती है जो इस चीज़ की शुरू से यूज़्ड टू हो। अब अक्सर इसकी चाटू कह रही होती हैं, अरे तो पूरे दिन में 24 घंटे में से हमें 15 मिनट का व्लॉग देखने को मिलता है, हमें क्या पता गोंचू इसके साथ और क्या क्या करता होगा ना, इसको सिंपैथी देने के लिए। तो यही आप सोचो कि 24 घंटे में 15 मिनट हमें दिखाती है, हमें क्या पता इसके पीछे ये जाके क्या क्या करती है। ये जीन्स पहन के फिरती है, ये कहाँ जाती है, घूमती फिरती है, ये अपनी मस्त एक लाइफ गुजार रही है। और जब इसको और पैसा चाहिए होता है और सिंपैथी चाहिए होती है, ये रोती धोती दुपट्टे करके सर में तेल डाल के ये आ जाती है हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो आज रियलिटी दिख गई ना, कल जो लोग रो रहे थे कम व्लॉग नहीं आया, पिटारा को पता नहीं क्या हो गया, आज देख लिया उसको क्या हुआ था। बस यही इसकी रियलिटी है। और ये जो अम्मा इतनी आए दिन परेशान रहती है ना, अम्मा इसलिए परेशान नहीं है कि उनको उनका शौहर परेशान कर रहा है, ये तो अपने ऊपर पर्दे डलवाने के लिए करती है। अम्मा असल में इसकी वजह से परेशान है, क्योंकि अब ये यूट्यूब चलाना नहीं चाह रही। जिस दिन इसने यूट्यूब छोड़ा उस दिन ये गोंचू को भी लात मार देगी, उस दिन इसके लिए बच्चे भी मायने नहीं रखेंगे। अब ये जो अपने लिए कर रही है ना, और उसके साथ साथ ही इसको यूट्यूब पर भी कोई दिलचस्पी नहीं। असर अम्मा की और गोंचू की परेशानी इस वक्त यही है कि अगर इसने यूट्यूब छोड़ दिया तो ये सिर्फ यूट्यूब नहीं छोड़ेगी, ये अम्मा और गोंचू दोनों को लात मारेगी। और बच्चे इसके लिए तो शुरू से मायने नहीं रखते। बच्चों की अभी भी जो हालत है वो आप देख लो, तैयबा का क्या हाल है, बेटे की क्या तरबियत हो रही है, छोटी वाली के साथ क्या कर रही है, वो तो सबको दिख रहा है, हमें कहने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद मज़े की बात, आज मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी बहनें आई, उन्होंने कहा कि हम ना इसे कमेंट जो करते थे ना, आज इसने हमारी सारी, एक दो बहनों ने कहा हमारी 2-2 आईडीज़ थी वो भी इसने ब्लॉक कर दी हैं। तो आज इसने उन लोगों को ब्लॉक कर दिया जो इससे सवाल करते थे। सिर्फ ये नहीं कि वो इसके हेटर थे, ना 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 ना, इसके अपने ही कमेंट सेक्शन में जो इसके अपने ही व्यूवर सवाल करने वाले थे, जो व्यूवर जिसको कहते थे सर पे दुपट्टा लो, पिटारा इस तरह की ड्रेसिंग ना करो, जो इसके अपने देखने वाले थे, जो इसको प्यार करने वाले थे, आज इसने उन लोगों को भी ब्लॉक मार दिया कमेंट सेक्शन में। वैसे तुम लोगों की यही औकात है इसके चाटू। हमारी बहनों को तो खैर इसको जब पता चले कि ये हेटर साइड से आई हैं, उनको तो ये ब्लॉक मारती ही मारती है। लेकिन जो इसकी अपनी चाटू थी ना, जिस दिन उन्होंने ना उम्र के लिए इसको सवाल किया था कि पिटारा आंटी उम्र 13 साल, तुम्हारी तो 13 साल नहीं है, उस दिन भी ये कितनी फुदकती हुई आई थी ना, अपने ही लोगों को किस तरह से जलील करके गई थी कि मेरी उम्र तो इतनी है। अब उन्हीं लोगों के सवालों पर इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, आज ये इसी काम पे बैठी हुई है कि किसी तरीके से ना मैं नेगेटिव कमेंट और जो लोग सच्चाई लिख रहे हैं ना उनको हटा दूँ, ताकि ये मेरी वीडियो ना वायरल जाए, ताकि लोग देखें और समझें। फिर हाँ, ये तो देखो, ये तो वाकई बहुत पतली हो गई है, जिसे नहीं पता वो तो यही समझेगा ना ये सच बता रही है। और जो लोग नीचे सच लिख रहे हैं उनको ये ब्लॉक मार रही है, और तारीफ़ों वाले सिर्फ कमेंट रहने दे रही है। तो ये रियलिटी है इस मैडम की।
मतलब सोचो, एक उम्र वाली बात ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ऐसे फुनकारती हुई आ गई थी। मतलब बर्दाश्त का जो बी है ना, वो भी इसके अंदर नहीं है बर्दाश्त का। ये जो औरत कहती है मैं 6 साल से सब्र करके बैठी हूँ, सब्र इसलिए करके बैठी है क्योंकि गोंचू उसका शौहर ही नहीं, ना ये गोंचू को शौहर समझती है, वो सिर्फ मैट्रेस की हद तक नौकर है। तो नौकर एक शादियाँ करे या नौकर 10 शादियाँ करे, कभी मालकन को नौकर की शादी से भी फ़र्क पड़ा? तो ये भी मालकिन है और गोंचू नौकर है, इसलिए वो एक शादी करे, एक कौसर लाए, 10 कौसर लाए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिरे से ही नहीं पड़ता। तो ये तो सिर्फ़ पब्लिक को सी बनाने के लिए। अगर सच में इसका वो हस्बैंड होता, इसको उससे प्यार होता, मैं कहती हूँ कि कौसर के तो चीतड़े भी उड़ा के रख देती। इससे तो इतनी सी उम्र की बात बर्दाश्त नहीं हुई कि 13 नहीं तो 20 की है, इतनी सी ये बर्दाश्त नहीं कर सकी। सोचो इसकी बर्दाश्त का क्या लेवल होगा। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ा झूठ, कहती है मैं रात को 7 बजे तक ना खाना खा लेती हूँ, उसके बाद खाना नहीं खाती, मैं रात को भी वॉक करती हूँ, सुबह-सुबह मॉर्निंग में भी वॉक करती हूँ। मुझे बताओ बहनों, मतलब इससे बड़े झूठ कहाँ जाएँगे। अक्सर इसकी घड़ी में पीछे 12 का टाइम हो रहा होता है, 1 का टाइम हो रहा होता है, कभी बीबी लोग इसके घर में रात 10-10 बजे तक पड़े होते हैं, ये ठूस रही होती है। अक्सर इसके घर में बिरयानी और हैवी किस्म का ही रात को वो चल रहा होता है और आज ये कहती है मैं 7 बजे तक खाना खा लेती हूँ। मतलब मैं तो सर पकड़ के बैठ गई कि इतना कोई सफाई के झूठ बोल सकता है। और मॉर्निंग में उठ के ये वॉक करती है। कौन सी मॉर्निंग में उठ के इसको वॉक करते देखा है? पिटारा मॉर्निंग में उठे, वॉक करे और पिटारा आंटी दिखाए ना, ऐसा मुमकिन है? और रात को भी मैं वॉक करती हूँ। जब जब ये रात को माँ के साथ निकलती थी ना वॉक पे, ये प्रॉपर वीडियो बनाती थी। आजकल तो इसके पास कंटेंट ही नहीं है, अगर ये वॉक पे निकले ये तो अच्छे से कंटेंट बनाए। सब झूठ, टोटल झूठ ये यहाँ पर लेकर आई है कि मैंने देखो वॉक करती रही हूँ, ये किया वो किया, कुछ भी नहीं किया, कोई डाइट नहीं की। और कहती है मैंने लोगों को इसलिए नहीं बताया, पहले भी मैं बता देती थी, नज़र लग जाती थी, फिर मैं ना उसको कंटिन्यू नहीं रख सकती थी। ओ बीबी, अब ये ना बताया वाला जो तू लोगों के जहन में चिपका रही है ना, वो इसीलिए कि लोग कहेंगे अगर तू इतनी डाइट कर रही थी तूने तो कभी शेयर नहीं किया। अब लोगों को सी बनाने के लिए तू ये कह रही है कि नज़र ना लोग लगा दें इसलिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि तुझे भी पता है तेरे चाटू कहेंगे हाँ हाँ तूने अच्छा किया, तूने नहीं बताया, नज़र लग जाती है। ओ चाटुओ, मैडम चाहे जितना मर्ज़ी छुपाए ना, जो डाइट करने वाले लोग होते हैं ना, उनका अच्छे से पता चल जाता है ये डाइट कर रहे हैं। तो ये जो इसका एक बहाना था ना, इसलिए नहीं बताया कि कहीं नज़र ना लग जाए, फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती। तो तुम लोग अगर आंखें खोलो ना तो इससे इतना सवाल करो, बीबी तूने तो टोटल कोई 10 दिन भी हमें अपने व्लॉग में जिम का नहीं दिखाया होगा। तू जिम जो अगर जाती भी ना तो तू शाम को निकलती है बाज़ार के लिए, आधी रात को तू बाज़ार से वापस आती है, सारा दिन जो तू हांडती है वो भी होता है। तू जिम जाती किस वक्त है? तू हमें सी बना रही है। अच्छा खैर, उसके बाद आ जाते हैं अब सलमा पे। सलमा ने आज अपने चैनल पर एक शॉर्ट डाली है जिसमें उसने आकर अपने ब्रांड से रिलेटेड थोड़ा दिखाया। मतलब एक गोदाम टाइप था जहाँ पर कपड़ा ही कपड़ा रखा हुआ था, वो उसने दिखाया। अब मुझे नहीं पता कि वो उसने अपना गोदाम ओपन किया है या जहाँ से वो माल उठा के लाती है, क्या सीन है, लेकिन जो उसने दिखाया मैं वही कह रही हूँ कि एक गोदाम था, वहाँ पर कपड़े ही कपड़ा था। फिर उसने अपने घर का वो सीन दिखाया जहाँ वो अबाया वगैरह दिखा रही थी कपड़ा वगैरह के। हमने कोशिश की अच्छे से अच्छा ही आपके लिए चुने, अच्छे से अच्छा ही हम आपको बना के दें, ऑर्डर्स वगैरह है, सब कुछ उसने बताया। तो हम यही कहेंगे, अभी फ़िलहाल उसने कुछ अपना ज़्यादा शेयर नहीं किया, आगे आगे भी देखेंगे। अगर उसका कपड़ा अच्छा हुआ तो हम अच्छा बोलेंगे, अगर पिटारा की तरह उसने भी 3rd क्लास कपड़ा यूज़ किया तो डेफ़िनेटली उस पर भी हम सवाल उठाएँगे, क्योंकि हम यहाँ पर चाटू नहीं हैं। कुछ लोगों को बड़ी आग लगी हुई है, फ़ातिमा से तो बहुत ही आजकल आग लगी हुई है, कुछ नल्ले मर्दों को, और कुछ औरतें भी ऐसी हैं जो अपने आप को यहाँ न्यूट्रल तो बोलती हैं लेकिन चाटती अभी भी पिटारा को है, फुली पिटारा को चाटती हैं और सवाल हम लोगों पे उठा रही होती हैं। वाह, मैं कहती हूँ पहले अपने आप को शीशे में खड़े करके एक बार अपना जायज़ा लो, फिर किसी पर सवाल उठाना। कम से कम हम यहाँ पे पलटियाँ इधर उधर की नहीं खाती, चाटू बन के नहीं बैठी हुई। जहाँ पर सलमा सही सही बोलते हैं, जहाँ पर वो गलत हम उससे भी सवाल उठाते हैं। हमने कभी चाटने वाली बात नहीं की। हाँ, सलमा जो मुद्दा लाई थी वो उस मुद्दे में ठीक थी, उसने सही बोला था, अल्लाह का उस पर करम हुआ। वो वाइटी जैसी जगह को लात मार के गई क्योंकि उसको इज्जत प्यारी थी। और पिटारा ने वाइटी तो क्या, उसने तो आज तक वो कंट्रोवर्सी भी नहीं हाथ से जाने दी। वो आए दिन कुछ ना कुछ तड़का लगाती रहती है उस जीजा वाले कांड को भी लेकर। तो वहीं से अंदाज़ा हो जाता है कौन किस टाइप का इंसान है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। इससे ज़्यादा कहीं उस डीप में जाने की हमें ज़रूरत नहीं। बाकी वो मेहनत कर रही है, उसने कहा कि मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं घर भी संभाल रही हूँ, मैं बच्चे भी संभाल रही हूँ, उसके बाद मैं ये ब्रांड का भी सारा देख रही हूँ, और जो भी मतलब डिलीवरीज़ वगैरह आती हैं वो भी वो देखती है। तो ज़रूर ये मुश्किल काम है,
क्योंकि सऊदीया में उसके पास कोई हेल्पर नहीं, कोई माँ नहीं जिसको वो नौकरानी बना के रखे, कुछ भी नहीं है। तो डेफ़िनेटली बहुत मुश्किल है। उसका घर भी आप देखो नीट एंड क्लीन और हर चीज़ बिल्कुल अपनी जगह पे सेट होती है। बच्चे हैं उसके, वो उनको भी पढ़ा रही है, वो खाना वाना भी खुद बनाती है। तो मैं कहती हूँ उसकी बहुत ये टफ़ जॉब है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो वो मेहनत कर रही है, अब अल्लाह उसको कामयाबी दे। कहते हैं ना, नीयतें साफ़ रखो तो हमेशा इंसान कामयाब होता है। पिटारा की नीयत में हमेशा खोट रही है। तो आप देखो ये क्या कर सकी, ये जो भी काम शुरू करती है 2 दिन से ज़्यादा ये नहीं कर सकती, क्योंकि बात नीयत की होती है। जब नीयत ही इंसान की साफ़ ना हो तो उसको कभी भी फल नहीं मिलता। अब वहीं पर कल इंस्टा पर सलमा ने जो है कुछ अपनी स्टोरीज़ शेयर की थी, जहाँ पर उसने एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ आयत के वहाँ पर जो है मफ़हूम और तर्जुमा वहाँ पर शेयर किया। तो यही चीज़ें जो उसने शेयर की थी उसके हिसाब से तो वो अपने सब बीच जलने वाले जितने रिश्तेदार हैं, जो पहले उससे खाते रहे, उसको लूटते रहे, और जो ही पिटारा के पास पैसा आया, देखा यहाँ से हमें फ़ायदा मिल रहा है, फ़ौरन से उन्होंने अपने रुख बदले। और पिटारा, जिसको वो जानते थे कि वो गलत है, बैक पर जिसके खिलाफ स्टेटमेंट देते थे, लेकिन फ्रंट पर आकर जिन्होंने सलमा को बहुत ज़लील किया। ये आज भी ये जो डीडी इंसाफ बीबी इंसाफ बीबी करता है, उसके बच्चों को ट्रोल करता है, तो सब्र वही होता है। उसने कभी 40 मिनट के रिएक्शन नहीं दिए, वो कभी फुनकारती भी नहीं आई जवाब देने के लिए। उसने कभी नहीं कहा कि मेरे हेटर मेरे बच्चों के लिए ये बोल रहे हैं। ज़ाहिर है ये पोर्टर सलमा के हेटर हुए ना, मेरे लिए ये बोल रहे हैं, वो कभी नहीं आई। लेकिन पिटारा आंटी आए दिन 40 मिनट का रिएक्शन, आए दिन ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, रोती भी आ जाएगी। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है इंसान पर। सब्र जो है अल्लाह उसी को देता है जिसमें कोई ख़ास बात होती है। तो ये तो अल्लाह का उस पे करम है, कोई माने या ना माने। देखो जो चीज़ें सही हैं हम उसको सही बोलेंगे, और अगर वो अपने इस ब्रांड में काम कर रही है, अगर वो अच्छे से करती रहेगी हम अच्छा बोलेंगे। अगर वो भी आएगी पिटारा की तरह 4 दिन करेगी, गलत वो माल जो है वो लोगों को देगी, अच्छे रिव्यू नहीं आएंगे, फिर हम उस पर भी डेफिनेटली पॉइंट उठाएंगे। क्यों? क्योंकि ना तो वो हमारे चाचा की बेटी है, ना पिटारा चाचा की बेटी है। हम यूट्यूब पर ही आए थे, यूट्यूब पर जो देखेंगे उसी पर अपना व्यू देंगे, और हम चाटू तो कभी बने भी नहीं, और ना हम चाटू बन सकते हैं, वो भी ऐसे ख़ानदान के। अरे छी! तो ठीक है बहनों, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।